सबसे पहला सवाल मेरा आपसे ही है, क्या मंगल दोष इतना खतरनाक हो जाता है कि एक जीवन साथी दूसरे जीवन साथी के लिए खतरनाक साबित हो जाता है कि उसकी हत्या तक कर दे? देखिए, मंगल जो है ज्योतिष में ऊर्जा का कारक है, पराक्रम का कारक है, पुरुषार्थ का कारक है, साहस का कारक है। और वैदिक ज्योतिष में मंगल की पोजीशन लगन में 4th हाउस में, 7th हाउस से, 8th हाउस से 12th हाउस में होती है। ऐसे जातक मांगलिक की श्रेणी में आते हैं। लेकिन मंगल अच्छे और बुरे दोनों प्रभाव देता है। एक मंगल तो आपके हाथ में बंदूक थमाता है कि आप सेनापति बन के देश की रक्षा करते हैं। दूसरा मंगल आपके हाथ में बंदूक थमाता है, अगर वो पीड़ित अवस्था में होता है, कि आप उसी बंदूक से आप अपराध करते हैं। तो कुंडली में मंगल दोष एक वन ऑफ द एस्पेक्ट है, ओनली एस्पेक्ट नहीं है। लेकिन जब भी हम विवाह करते हैं तो हम मंगल दोष के साथ साथ परस्पर कुंडली कितनी मिल रही है, आपके गुण मिलान कितने हैं, उसके अलावा एक दूसरे से राशि षडाष्टक तो नहीं बैठ रही है, एक दूसरे से राशि का क्या संदर्भ है, और भी बहुत संदर्भ, नवांश कुंडली और दोनों की व्यक्तिगत कुंडली में विवाह का सुख है कि नहीं, आयु का सुख है कि नहीं, संतान का सुख है कि नहीं, ये सारी चीजें देखने के बाद, मल्टीपल पैरामीटर्स देखने के बाद ही गुण मिलान और शादी के लिए हम आगे बढ़ते हैं। इन दोनों की कुंडलियां जो मेरे पास आई हैं, सोनम की और राजा की, दोनों की कुंडली में मंगल जो थे सप्तम भाव में विराजित थे। सप्तम भाव वैसे भी आपके विवाह का भाव होता है, आपके स्पाउस का भाव होता है, पार्टनरशिप का भाव होता है। लेकिन जो विशेष देखने वाली बात है, सोनम की कुंडली में मंगल बैठे हुए हैं सप्तम भाव में अपनी नीच राशि कर्क में। अब मंगल जो है वो अग्नि तत्व को डिनोट करता है, कर्क राशि जल तत्व को डिनोट करती है। तभी वहां पे मंगल, यद्यपि चंद्रमा की राशि है, चंद्रमा मंगल मित्र होते हैं, लेकिन दोनों की एनर्जीज बिल्कुल ऑपोजिट है, एंटी हैं। एक शीतलता देता है, एक अग्नि देता है, तो वहां पे मंगल नीच के हो जाते हैं। दूसरी चीज ये आई है उनकी कुंडली में, सोनम की कुंडली में मंगल और चंद्रमा का एक्सचेंज है 4th हाउस में। जैसे उनके ज्योतिषी ने बोला कि एक और महिला इस कॉन्स्पिरेसी में, इसके पीछे उनका हाथ हो सकता है। मैं उनकी बात को पूर्ण रूप से सहमत हूं, क्योंकि कुंडली में ऐसा बिल्कुल स्पष्ट दिख रहा है कि एक और महिला वहां भी माता के समान, क्योंकि चंद्रमा को माता की संज्ञा दी गई है, माता के समान या माता तुल्य कोई महिला का योगदान है। अब एक्सचेंज किसका है? 4th हाउस और 7th हाउस का। 4th हाउस होता है आपकी जो आपके एसेट्स हैं, आपके सुखों को दिखाता है, भूमि को दिखाता है, वाहन को दिखाता है। उद्देश्य क्या हो सकता है? 2 उद्देश्य इसमें सामने आते हैं। एक तो मंगल दोष को जिस प्रकार से मैं समझती हूं, जिस प्रकार से दुष्प्रचार करके एक भय की स्थिति बनी हुई है, ऐसा नहीं है। मंगल कुंडली में बहुत सकारात्मक भी होते हैं, लेकिन परस्पर कुंडलियों में मंगल की पोजीशन और ये सारी पोजीशंस देखने के बाद ये विवाह के लिए आगे बढ़ते हैं। ये डेडलाइन रूल नहीं है कि 2 मांगलिक हैं तो उनकी शादी सक्सेसफुली होगी। दोनों के मंगल की स्थिति क्या है वो देखना अनिवार्य है।